की कथा चलती है और चौथे दिन आनंद की कथा चलती है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, तो कल चौथा दिन है कथा का और चतुर्थ दिवस में भागवत जी में पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आगे के चरित्रों में पहले राम भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तत्पश्चात सायं सत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो एक बच्चे का जन्मदिन होता है, संसार के बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो माता पिता बड़े हर्षोल्लास से उसका जन्म दिवस मनाते, भाई गुब्बारे फुलाते हैं, टॉफियां बांटते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, भंडारा कराते हैं और केक काटते आदि आदि क्रम करते हैं। तो इस रघुनाथ बाबा मंदिर प्रांगण में कल जो सारे जगत के नियंता हैं, जगत के पालनहार हैं, संहार करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल की कथा में मनाया जाएगा। बड़े ही आनंद का दिवस रहेगा और कल सभी लोग, सबसे पहले प्रार्थना है कि सभी लोग जब आए कल तो सभी के तन पर पीले वस्त्र होने चाहिए, पीले पीले वस्त्रों को पहन करके आवे, पीला पीला चंदन लगा के आवे। सबके घर में होंगे चंदन, यदि ना हो तो हमारे द्वारा यहाँ से लगवा लें। तो ब्रजवासी बनकर के आना है, ना कि बिहोड़वासी बनकर के आना है ना। तो कल वृंदावन वासी ब्रजवासी बनकर के आवे और सभी थापक हुआ चंदन लगा के आवे और बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके आवे और खाली हाथ ना आवे। भाई गांव में किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, कोई खाली हाथ जाता है? नहीं जाता है। तो कुछ ना कुछ हाथ में माखन मिश्री लेकर के आवे, कोई भी खाली हाथ ना आवे। जो भी अपनी श्रद्धा से महाराज जो भी गिफ्ट इत्यादि देना चाहे तो वो भी लेकर के आ सकता है। तो कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आप अकेले ना आवे। कल इस पंडाल में ये थोड़ी बहुत जो कोने खाली हैं वो खाली नहीं होने चाहिए, तो सबको पकड़ करके लावे। पहले दिन तो कलश यात्रा में महाराज भारी भरकम भीड़ देखने को प्राप्त हुई, अब सब पता नहीं कहाँ लुप्त हो गए। तो सभी से निवेदन है जो नहीं आए हैं, क्योंकि देखो कलश उठाने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण फल प्राप्त कब होगा? जब 7 दिवस इस अनुष्ठान में बैठ करके आप विधिवत तरीके से भागवत का अनुसरण करेंगे तो भागवत की कृपा से आपके सारे मनोफल पूर्ण होंगे। तो जो भी मन की मनोकामना भाई आदि व्याधि जरा पीड़ा सब मिट जाती है भागवत श्रवण से। तो अनुष्ठान को अनुष्ठान की विधि से किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो आप सभी लोग जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि भाई अच्छे दिन ज्ञान की बात है। देखो संसार में बिगड़ने के जहां भी अवसर होते हैं हम सभी जाते हैं, कहीं टॉकी जाना हो, कहीं मेला में जाना हो, कहीं पर ऐसा क्रम हो रहा हो जहाँ ज्ञान का क्रम ना हो, तो वहाँ संपूर्ण परिवार को लेकर के जाते हैं। लेकिन जब बात भागवत की आती है तो भागवत में हम अकेले चले जाते हैं, ना बेटे को लेके जाते हैं, ना बहू को लेके जाते हैं, ना ससुर को इत्यादि कोई को लेके नहीं जाते, अकेले चल देते हैं जिसका मन आए। तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत कहते हैं वैराग्य केंद्रित ग्रंथ है, जिसे संसार से छूटना हो, परमात्मा से जुड़ना हो, वो भागवत से जुड़े। तो भागवत में संपूर्ण परिवार के साथ में कल से आना शुरू करें। और साथ ही साथ में मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी बामन भगवान की झांकी का पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे इस कथा से जुड़े हुए श्रीमान परीक्षित जी, श्रीमान सुरेश सहरावत जी, उनसे निवेदन है कि सर्वप्रथम आप आवे। सबसे पहले पूज्य महाराज जी के द्वारा पूजन और पहले महाराज जी के द्वारा पूजन।